चाचा जी, हमने इतनी मेहनत से प्लान बनाया था, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अरे नहीं बहू, कोई पानी नहीं फिरा है। देखो बहू, एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी बड़े पेड़ को अगर गिराना है तो उस पर कुल्हाड़ी का एक वार काफी नहीं है, क्या नाम से, उस पर तो कुल्हाड़ी के कई बार करने पड़ते हैं, तब जाकर के पेड़ गिरेगा। ये सब कुछ मैं भी समझती हूँ, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि अविनाश अगर इस घर से अलग नहीं हुआ तो मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बहू रानी, ऐसा नहीं कहते। तो और क्या कहूं मैं, हर वक्त मुझे यही डर लगा रहता है, अविनाश अगर रिमझिम को मिल गया तो। ना, अविनाश रिमझिम को नहीं मिल सकता है बहू रानी। ये आप कैसे कह सकते हैं? यह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम रिमझिम को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या नाम से। देखो बहू रानी, रिमझिम जो है वो बहुत ही इमोशनल है, बड़ी भावुक लड़की है बेचारी। तो रिमझिम को पंचगनी से हटाने का क्या नाम से रास्ता है हमारे पास। क्या? हेलो रिमझिम, है मालिनी। हाँ बोलो मालिनी। वो मैं। क्या बात है मालिनी, परेशान लग रही हो? मैं अब क्या बताऊं रिमझिम, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं जिंदा क्यों, खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मालिनी रोना बंद करो, क्या बात है? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ लेकिन बात क्या है मालिनी? तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। अच्छा ठीक है, कहाँ पर मिलना है? कल सुबह। कहाँ? मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। ठीक है। बहुत अच्छी। हेलो। हेलो समीर, मैं सैवी बोल रही हूँ। हाँ सैवी बोलो, रिमझिम को बुलाओ। नहीं समीर, मुझे तुमसे ही बात करनी है। कहो। समीर, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूँगी, मैं वापस अमेरिका जा रही हूँ। अमेरिका? हाँ समीर, मैं हमेशा हमेशा के लिए वापस जा रही हूँ। मैं बहुत उम्मीदें लेकर आई थी अमेरिका से, हमारी दोस्ती को प्यार में बदलने की, मगर मैं हार गई समीर।
मैं जानती हूँ कि मेरे जाने से तुम्हें कोई खुशी या दुख या कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तो शायद जाना भी इतना आसान है। जाने से पहले तुम मुझे कुछ कहोगे नहीं? क्या कहूँ? ऑल द बेस्ट ही कह दो। ऑल द बेस्ट सैवी, टेक केयर। सैवी का फोन था। हाँ, वो अमेरिका जा रही है हमेशा के लिए। और तुमने उसे रोका नहीं? नहीं रिमझिम, उसे अमेरिका जाने दो। यहां रहकर वो वैसे करेगी भी क्या? वहां जाकर वो अपने लिए एक अच्छी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। समीर, यू एक्चुअली बिलीव दैट? तुम सचमुच यही सोचते हो? सैवी को ना ही अमेरिका चाहिए, ना ही वहां की अच्छी जिंदगी। वो तुम्हें चाहती है समीर, बहुत प्यार करती है तुमसे। और ऐसे चाहने वाले हर किसी को नसीब नहीं होते हैं। समीर, शादी कर लो उससे, रोक लो उसे। रिमझिम, हकीकत समझने की कोशिश करो। बच्चे सैवी से नफरत करते हैं। अगर मैंने सैवी से शादी कर ली तो बच्चों की आंखों में मैं जिंदगी भर के लिए उनका गुनहगार हो जाऊंगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए अमेरिका जाने में ही उसकी भलाई है। मालिनी, मालिनी क्या हुआ? मालिनी तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ। अविनाश तो ठीक है? मेघा को नहीं लाई तुम? सब ठीक है। तो तुम रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो रिमझिम। मैं अविनाश को, मेघा को ठीक से संभाल नहीं पा रही हूँ। तुम घर चलो, तुम अपने घर वापस चलो। मालिनी क्या हुआ है? रिमझिम, जब से तुम दोबारा हमारी जिंदगी में वापस आ गई हो, मैं बहुत इनसिक्योर हो गई हूँ। मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि नहीं, तुम अपने घर वापस चलो। मालिनी, हमने तुमसे वादा किया है ना, हम तुम्हारे और अविनाश की जिंदगी में फिर से नहीं आएंगे। हम अपना वादा नहीं तोड़ेंगे मालिनी। जानती हूँ और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन अब पंचकनी में हमारे होटल का काम शुरू हो गया है। अविनाश का हर वक्त वहां आना जाना लगा रहेगा। वो समीर के घर भी आता है, तो कब तक उससे छुपती रहोगी? एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए अविनाश पंचकनी गया था, तो तुम जानती हो मेरी हालत क्या हो गई थी। मैं इनसिक्योरिटी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इतनी परेशान हो गई थी कि मेघा का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाई।
और मेघा को एक दिन के लिए हॉस्पिटल भी रहना पड़ा। क्या? मेघा हॉस्पिटल? क्या हुआ मेघा को? वो ठीक तो है? हाँ, अब तो वो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा दोबारा हो। इसलिए रिमझिम, तुम वापस चलो, तुम अपने घर को संभाल लो, मैं चली जाती हूँ। मालिनी, तुम चाहती हो कि हम अविनाश से कभी नहीं मिले? हम पंचगनी छोड़कर चले जाएंगे। अविनाश हमसे कभी नहीं मिलेंगे। मुझे माफ कर दो रिमझिम, मैं अविनाश को, मेघा को ठीक से संभाल नहीं पा रही हूँ। पंचगनी में हमारे होटल का काम शुरू हो गया है। अविनाश का हर वक्त वहाँ आना जाना लगा रहेगा। वो समीर के घर भी आता है, तो कब तक उससे छुपती रहोगी? मालिनी, तुम यही चाहती हो कि हम अविनाश से नहीं मिलें, हम पंचगनी छोड़कर चले जाएंगे। अविनाश हमसे कभी नहीं मिलेंगे। क्या हुआ? टिक टिक क्यों रो रही हो? आंटी, आप कहाँ चली गई थी? उस सुमो और पुतुल के साथ मेरा झगड़ा हो गया, वो मेरे साथ खेल नहीं रहा है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ आंटी। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। हम पुतुल और सुमो से बात करेंगे, वो तुम्हारे साथ में खेलेंगे, ठीक है? अब आंटी, मैं उनके साथ नहीं खेलूंगी, मैं आपके साथ ही खेलूंगी। आंटी, आप कहीं नहीं जाएंगी ना? लीजिए भैया आपकी दवा। भैया क्या बात, परेशान लग रहे हैं आप? हाँ इंदु, परेशान तो मैं हूं, दुखी भी हूं। याद है मैंने कहा था कि इस घर पे कोई संकट आने वाला है। वो संकट इतनी जल्दी आ जाएगा ये उम्मीद न थी। आप चिंता मत कीजिए, गोपाल जी पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। वो दिन याद करो इंदु, जब भाई भाई एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, तब रिमझिम ने संभाला, पूरे परिवार को संभाला। आज फिर छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। और अब तो रिमझिम भी नहीं है। वो वक्त तो और था भैया, और हर घर में इस तरह के छोटे छोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं।
अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम परेशान होकर हार मानकर बैठ जाएं। इंदु, बड़ी मुश्किल से ये रिश्ते जुड़े हैं, बड़ी मुश्किल से। और अगर अब ये टूटे तो पता नहीं जुड़ पाए या नहीं। समीर और प्यारे बच्चों, हम यहाँ से जा रहे हैं। प्लीज़ हमें गलत मत समझना। हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से हम यहाँ नहीं रुक सकते। हम तुम लोगों को बिना बताए जा रहे हैं। तुम लोगों को ज़रूर बुरा लगेगा, लेकिन क्या करें, अगर बताते तो तुम हमें जाने नहीं देते। समीर, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, सावी को अपना लो। वो तुम्हारे और बच्चों के लिए एक अच्छी दोस्त साबित होगी। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। और हाँ बच्चों, हमारे जाने के बाद अपना ख्याल रखना और मन लगाकर पढ़ाई करना। समीर, बुरे वक्त में हमारा साथ देने के लिए हम एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। रिमझिम।